लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है? बाइनोमियल का मीनिंग समझ गए थे? जहाँ तो सिमिलर टर्म मतलब नॉन सिमिलर टर्म हो, जैसे यहाँ क्या है एक्स और वाई। ठीक है, तो इसके हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ कितनी पावर थी? n। इसमें कितनी टर्म है? ये 0, ये 1, 2, 3। तो n प्लस 1 टर्म है। तो ये कौन सी टर्म हुई? पहली टर्म t1। ये कौन सी टर्म हुई? t2। ये कौन सी टर्म हुई? t3। मतलब जिस टर्म में यहाँ 0 आया वो पहली टर्म, जिसमें यहाँ 1 आया वो दूसरी टर्म, जिस टर्म में यहाँ 2 आया वो तीसरी टर्म। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे? चलो इसे मान लेते हैं हम जनरल टर्म। तो इसमें क्या आया? यहाँ आर आया तो हम इसे लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। याद रखना बड़ा आसान है। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, एन में से क्या सब्सट्रैक्ट हुआ? आर, वो ही वाई की पावर बना। जैसे हमें क्या करना, पांचवी टर्म निकालनी, तो पांचवी टर्म हम कैसे निकालेंगे? टी 4 प्लस 1, आर की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो हम कैसे निकाल लेंगे? एन सी 4 एक्स की पावर एन माइनस 4 वाई की पावर 4। ये क्या होगी? 4 टर्म होगी, वो सॉरी 5th टर्म होगी। अगर हमें मतलब जोन सी भी टर्म निकालनी है, हम क्या करेंगे? वही टर्म निकाल लेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या कह रहा? ये कह रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n। n की वैल्यू क्या है? 5 या 5 से बड़ी है। द सम ऑफ 5th एंड 6th टर्म इज 0। 5th और 6th टर्म का सम क्या है? 0। तो a अपॉन b की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ। तो 5th टर्म के लिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो एन सी 4 ए की पावर n माइनस 4 माइनस बी की पावर माइनस बी लेंगे, मैं बताया था पहले लेक्चर में, की पावर 4। इसे हम कैसे लिख लेंगे? एन सी 4 की वैल्यू लिखेंगे ए की पावर n माइनस 4 बी की पावर 4। ऐसे हम 6 टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या लेंगे? 5। एन सी 5 ए की पावर n माइनस 5 माइनस बी की पावर 5। अब इसे हम एन सी 5 की वैल्यू लिखेंगे ऐसे, ए की पावर n माइनस 5 और b की पावर 5, माइनस बाहर लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना? इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या करा हमने? इन दोनों टर्म को जोड़ के लिखा और इस तरह से लिखा कि जो कुछ, जैसे ये क्या है n माइनस 4 है, तो हमने n माइनस 4 बाहर निकाल लिया और फैक्टोरियल n माइनस 5 लिखा। a की पावर n माइनस 4 था, यहाँ a की पावर n माइनस 5 है, तो हमने यहाँ भी a की पावर n माइनस 5 बना लिया, a की मल्टीप्लाई कर दी। और इसमें हमने क्या करा? फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लिया और b की पावर 5 हो, क्योंकि वहाँ b की पावर 4 था तो ऐसे लिख लिया। फैक्टोरियल इन दोनों में कॉमन, इसमें भी नीचे फैक्टोरियल n माइनस 5, इसमें भी, तो ये भी कॉमन आ गया। यहाँ फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 4, तो ये भी कॉमन आ गया। यहाँ a की पावर n माइनस 5 b की पावर 4, ये दोनों से कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा? केवल a। और यहाँ क्या बचा? केवल b। तो a नीचे क्या बचा? n माइनस 4, a अपॉन n माइनस 4 और b अपॉन n माइनस 5। अब देखो ये हिस्सा तो जीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या है? जीरो। ये जीरो है, इसे जीरो के बराबर रखते ही ये इधर बराबर हो गया और a अपॉन बी किसके बराबर आ गया? n माइनस 4 अपॉन 5। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका बी विकल्प सही है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या कह रहा? फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो कह रहा कि वो कौन सी टर्म होगी जिसमें एक्स ही नहीं होगा। तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी? टी आर प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? एन सी आर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी? एन माइनस आर और माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर कितनी आएगी? आर। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ? 9 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर
और -3/x की पावर r। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9CR, x की पावर 2 को ऊपर ले गए, 18 - 2r। इसको भी हम अलग अलग करके लिखते हैं, -3 की पावर r और x की पावर -r। तो x की टोटल पावर कितनी होगी, वो होगी 18 - 2r और -r। वो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। x की टर्म कब गायब होगी, जब x की पावर 0 हो जाएगी। तो x की टोटल पावर कितनी हुई यहाँ से, 18 - 2r ये और -r ये, तो ये 0 के बराबर रख दिया। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो 7वीं टर्म T7 क्या होगी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 1 मिनट भी नहीं लेगा सॉल्व होने में। आया बहुत अच्छे से समझ में। चलो अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसको पढ़ो, देखो क्या कह रहा। वो कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछ रहा। लिखना एक बार जनरल टर्म क्या है, TR+1 किसके बराबर है, n की वैल्यू क्या है यहाँ, 10x/2 की पावर x/2 की पावर r और -3/x² की पावर r। ऐसे लिख सकते हैं। अब x की पावर एक जगह इकट्ठी करो, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10CR 1/2 की पावर r। इसको यहाँ लिया है कोफिशिएंट था, यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 की पावर, सॉरी ये क्या है, ये 10 - r है, 10 - r, -3 की पावर r। अब x की कितनी पावर बची, x की पावर 10 - r और ये x² तो नीचे है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2r। ऊपर आके -2 हो जाएगी, फिर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो x की पावर टोटल पावर कितनी हो गई, ये हो जाएगी 10 - r - 2r। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कई कोई गड़बड़ नहीं, ये कितना आ गया, इम्प्लाइड 3r = 10। तो r किसके बराबर आ गया, r आ गया 10/3। ये आना चाहिए था क्या, इंटीग्रल आना चाहिए था, कहाँ मिस्टेक हुई, कहीं तो मिस्टेक हुई। चलो बच्चों हम क्या कर रहे थे, देखो हमने थोड़ी सी एरर कर दी थी, ये 0 के बराबर थोड़ी रखना है। यहाँ से x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 10 - 3r। अब वो कह रहा कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 - 3r = 4 रख देंगे। इसे सोल्व करके r बराबर कितना आ जाएगा, 2। r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो क्या थर्ड टर्म में x की पावर 4 आएगी। तो जब हम r बराबर 2 रखेंगे, ये कोफिशिएंट कितना आता है, कितना हो जाएगा, 10c2 1/2 की पावर 10 - 2, 8 × -3 की पावर 2 9। और इसे सोल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 405/256, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखते हैं। The number of integral term in the expansion of √3 + 5 की पावर 1/8 और इसकी होल पावर 256। इंटीग्रल टर्म का मीनिंग क्या है, देखो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3/3 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/8 है, तो क्या मतलब कोई गारंटी नहीं कि जो एक्सपेंशंस में पावर आए वो इंटीजर आए। जबकि ये कह रहा है कि वे टर्म बताओ जहाँ पावर इंटीजर है। तो हमने क्या करा, हमने इसकी जनरल टर्म लिखी, n की वैल्यू क्या है, 256, CR √3 की पावर 256 -r और 5 की पावर 1/8 की पावर r। अब हमने क्या करा, इस जो √3 था मतलब कि 3 की पावर 1/2 इसे 2 को ऊपर ले गए और ये ऐसे लिख दिया। तो ये पावर इंटीजर कब होगी,
2 5 6 माइनस आर अपॉन 2, जब आर एक इवन नंबर हो और 2 5 6 से छोटा ही छोटा हो। और ये पावर कब इंटीजर होगी? जब आर क्या हो, आर अपॉन 8। इंटीजर कब होगा? जब आर अपॉन 8 क्या हो, मल्टीपल हो 8 का। तो यहाँ कह रहा कि आर इवन हो, यहाँ कह रहा कि वो मल्टीपल हो 8 का। तो दोनों में कॉमन बात क्या है कि वो आर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, वो इवन तो अपने आप ही होगा। तो 8 का मल्टीपल के लिए आर की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0 8 16 24 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, 32 ऐसे। तो कहाँ तक जाएगी आर की वैल्यू? 256 तक जाएगी। तो हमने क्या करा था, समांतर श्रेणी तो पढ़ी थी नहीं हमने 12वीं में। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है? 2 5 6। पहली टर्म क्या है इसकी? 0 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना? 8। तो ये कितना आ गया? 8 से इसे डिवाइड कर देंगे, 8 3 या 24 32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 33। तो ऐसी 33 टर्म है इसमें जहाँ क्या होगी? पावर इंटीजर होगी। देखो फिर एक और आसान सा क्वेश्चन है। वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा? इस क्वेश्चन में वो कह रहा कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। वो इस क्वेश्चन में x की पावर n का कोफिशिएंट तुमसे पूछ रहा क्या होगा। देखो इस हमें ये गिवन है, हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर n की। तो ये क्या हो जाएगा? पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या करना? इन दोनों इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, और x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल के क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा? हमें लास्ट टर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ हमारी? n। तो इस जनरल टर्म क्या आ जाएगी? NCN 1 की पावर 0 और माइनस x की पावर n। NCN की वैल्यू कितनी होती है? 1 अभी देखा था हमने पहले लेक्चर में, 1 इंटू माइनस 1 की पावर n। हमने क्या करा? माइनस यहाँ से बाहर निकाल दिया और x की पावर n। अब इसमें हमें x की पावर n का कोफिशिएंट कब मिलेगा? हम इसमें क्या करेंगे? कोफिशिएंट लेंगे x की पावर n माइनस 1 का, क्योंकि x की मल्टीप्लाई तो एक्स्ट्रा है। x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट ढूंढना है हमें। तो x की पावर n माइनस 1 के लिए हम क्या करेंगे? r की वैल्यू यहाँ n माइनस 1 रखेंगे। तो tn माइनस 1 कितना हो जाएगा? NCN माइनस 1 की पावर कितनी? 1 की पावर n 1 आएगी, 1 की पावर 1 और माइनस x की पावर n माइनस 1। NCN माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये किसके इक्वल होगा? NC1। इसकी वैल्यू n होगी, माइनस 1 यहाँ से बाहर ले लेंगे, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1। और अब क्या करेंगे? यहाँ x की पावर n का कोफिशिएंट कितना? माइनस 1 की पावर n। यहाँ इसमें तो x की मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा थी, तो कोफिशिएंट कितना आया? ये इन दोनों कोफिशिएंट को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में n माइनस 1 बचेगा। बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n हो जाएगा। तो इसका कौन सा विकल्प हुआ? इसका सेकंड विकल्प हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन करके जनरल टर्म निकालना, इसको तो मतलब अपने आप करके देखना, इसको मत उतारना, इस हिस्से को उतारना नहीं है, अपने आप करो। चलो, अब वो क्या कह रहा? इस टाइप का क्वेश्चन भी देखो कम चांस है आने के, पर एक क्वेश्चन करके देखने में कोई बुराई नहीं है। वो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इस एक्सपेंशन में जहाँ इतना बड़ा है, इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? यहाँ तो 2 टर्म नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी टर्म है। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स ये है, और यहाँ क्या है? तो हमने यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ भी 1 में। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? इसके फैक्टर ये हो गए। अब इसका एक्सपेंशन अलग निकालेंगे, इसका एक्सपेंशन अलग निकालेंगे, और क्या करेंगे? x की पावर 7 का कोफिशिएंट हम देख लेंगे क्या होगा। चलो इसका एक्सपेंशन निकालते हैं हम। 1 माइनस एक्स की पावर 6
एन की वैल्यू क्या है यहाँ 6, तो ये कितना हो जाएगा 6c0 1 की पावर 6 माइनस x की पावर 0 प्लस 6c1 कितना हो जाएगा ये एक्सपेंशन 6c1 माइनस x, ये कितना आएगा x की पावर 1 आएगा तो माइनस में बाहर लिख दिया, प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 सॉरी माइनस आएगा अब की बार एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स की पावर 4 माइनस 6c5 एक्स की पावर 5 प्लस 6c6 एक्स की पावर 6। अब मैं क्या करूँ, एक्सपेंशन लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 का, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, कितना आएगा 6c0 माइनस 6c1 एक्स स्क्वायर प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 प्लस 6 माइनस आएगा माइनस 6c3 एक्स की पावर 6 प्लस 6c4 एक्स की पावर कितनी 8 माइनस 6c5 एक्स की पावर 5 प्लस 6c6 एक्स की पावर कितनी 5 नहीं आएगी, यहाँ 10 आएगी, यहाँ 12, तो एक्स की पावर 7 कब आएगी, जब इस टर्म की और यहाँ 6 पावर है इस टर्म की मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ कोफिशिएंट कितना था माइनस 6c1 माइनस 6c1 गुना यहाँ कोफिशिएंट कितना माइनस 6c3, इस वैल्यू को निकाल लोगे, क्या कोई और भी चांस एक्स की पावर 7 आने के, हाँ ये एक्स की पावर 5 और ये यहाँ से क्या क्या आएगा माइनस 6c5 और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा गुना माइनस 6c1, इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें से जो भी ऑप्शन आएगा, कोई और चांस मुझे नहीं लगा था, है शायद एक चांस हो रहा है ये रहा एक्स क्यूब और ये इनका कोफिशिएंट लेंगे, कोई और चांस नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हुआ माइनस 6c3, यहाँ कितना 6c2, तो ये इनको कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या करना, घबराना नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा। वो क्या कह रहा, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट इक्वल है एक्स की पावर -7 के कोफिशिएंट के, तो ए बी में क्या रिलेशन आएगा, तुम्हें क्या करना, इसकी जनरल टर्म लिखनी और वहाँ से क्या करना एक्स की पावर को कलेक्ट करके 7 के इक्वल देखना, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ जनरल टर्म लिखनी, एक्स की पावर को कलेक्ट करके -7 के बराबर लिखना, यहाँ से भी तुम्हें जनरल टर्म मिल जाएगी। और उसके बाद दोनों कोफिशिएंट को बराबर रखेंगे तो ए अपॉन बी में हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन इन द पावर्स ऑफ एक्स आर बोथ 0। देखो तुम्हें क्या करना, इसका एक्सपेंशन लिखना है कुछ टर्म तक, ज़्यादा टर्म तक नहीं लिखना, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके हमें ये देख लेना है कि कहाँ एक्स की पावर 3 आएगी, कहाँ 4 आएगी, और उन दोनों के क्या करना, हमें कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देना है। तो तुम ये क्वेश्चन करो और मुझे व्हाट्सअप करना है इसको, इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत बहुत आसान लगा होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताया इस लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाया जनरल टर्म। जनरल टर्म बहुत आसान है और जनरल टर्म पे क्वेश्चन आता ही आता है।